Hi, this is Ankur Verma and you're watching Miss Ankur Classes। तो आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, उसके नेचर, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें। तो जनरली बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो सारी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारी बिजनेस की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्टली जानते हैं नेचर क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट नेचर है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है, इसी वजह से। दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट नहीं होता, वो हर एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज होता रहता है। कभी इंटरनल फोर्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं तो कभी एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा हमारा अनसर्टेन, कब कौन सी पॉलिसीज आ जाए, कब हमारे कस्टमर की डिमांड में चेंज आ जाए, कब प्राइसेस में चेंज आ जाए। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल, हर एक लेवल पे यूज़ होता है, कभी सोशल, कभी पॉलिटिकल, कभी इकोनॉमिकल, हर एक चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। दूसरा है कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल्स भी होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग। एक्सटर्नल में हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, टैक्सेशन पॉलिसीज़, जो हम बिजनेसमैन के हैंड में जिसका कंट्रोल नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन फोर्सेस को जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं उसको सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं, पूरे तरीके से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट, होता क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारी बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग को रन करने से रोकते हैं, वही है नॉर्मली बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें इकोनॉमिक आएगा जो हमारी प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, पॉलिटिकल जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सोशल सोसाइटी का टेस्ट चेंज हो जाना, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाना, उनकी लीगल मीन्स गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसीज़ में चेंज किया। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी रेगुलेशंस लगा दी है जहाँ हम इजीली बिजनेस को रन नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी से अब हम कलर टीवी पर चले गए, तो जो भी पर्सन कलर टीवी को अडॉप्ट करेगा वो मार्केट में स्टैंड रहेगा, जो ब्लैक एंड वाइट को अडॉप्ट करेगा वो उसी पे उसका बिजनेस क्लोज हो जाएगा। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर है वो अनकंट्रोलेबल है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे बस हम मिनिमाइज करेंगे। डायनेमिक है जो चेंज होता रहेगा और उस चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें भी खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स है, ईजिली रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि हमारे बिजनेस के लिए बैरियर है, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि हम पता करें बिजनेस के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे मार्केट में स्टैंड हो सकते हैं, और बिजनेस के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए पहचाने, उसको उससे रिगार्डिंग डिसीजन लेने का काम करें। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। प्लानिंग का बेसिकली मतलब है कि पहले से एडवांस में ही डिसाइड कर लेना हमें क्या करना है, बिजनेस को कैसे रन करना है, कहाँ तक ले जाना है, क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनका पता करना। दूसरा है कंपटीटिव एडवांटेज, जब हम बिजनेस को एनालाइज कर लेंगे तो हमें अपने कंपटीटर से एक चांस मिल जाएगा कि हम उससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें,
अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उनके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को पहुँचाएं। दूसरा, जो भी पर्सन इस चेंज को अडॉप्ट करेगा उसका बिजनेस आगे जाके ग्रो करेगा, अदरवाइज वो मार्केट में स्टैंड ही रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो मार्केट से बाहर भी हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिकली समरी, तो हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस से ज़्यादा डील करता है, बट कभी कभी मैनेजमेंट पॉलिसीज, एम्प्लॉय का डिसीजन, एम्प्लॉयज़ वर्किंग कंडीशन, ये सब भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसका नेचर कॉम्प्लेक्स था, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल सब आते हैं, जो इजी नहीं है, डायनेमिक है, जो चेंज होता रहेगा, अनसर्टेन है, हम पहले से सर्टेन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आएगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर हम चाहें तो प्लानिंग कर सकते हैं, अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर दिस।